लाल बहादुर शास्त्री, जब भी ये नाम आता है सामने आती है एक वो तस्वीर, छोटा कद, साफ सुथरी छवि और सादगी वाला व्यक्तित्व। शास्त्री जी करीब 1.5 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद पीएम पद संभाला था। यह आसान नहीं था। नेहरू का कद इतना बड़ा था कि उसे हर कोई मैच नहीं कर सकता था। शास्त्री ने इस वैक्यूम को भरने में समय नहीं लगाया। ये और बात है कि पीएम की कुर्सी पर रहते हुए कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। ये देश के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य था, जिनका 11 जनवरी की रात को संदिग्ध परिस्थितियों में ताशकंद में निधन हुआ था, जिसका राज आज तक नहीं खुल पाया है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। धरती के लाल और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का छोटा कद जरूर था, लेकिन उनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी कि अपने सादगी के लिए उनका चरित्र भी आंका जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री पद और ओहदे का बेजा इस्तेमाल करने के सख्त खिलाफ हुआ करते थे। कई मौके ऐसे आए जब उन्होंने खुद उदाहरण पेश किए। लाल बहादुर शास्त्री जिस वक्त देश के गृह मंत्री थे, एक कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना था। कोलकाता पहुंचे हुए थे और वापसी में शाम की फ्लाइट पकड़नी थी। उन दिनों कोलकाता में ट्रैफिक की विकराल समस्या हुआ करती थी। लाल बहादुर शास्त्री थोड़ा लेट हो गए और एयरपोर्ट पहुंचना असंभव सा लग रहा था, लेकिन उन्होंने उस वक्त सायरन वाली गाड़ी बिल्कुल नहीं ली। रिसर्चर अदरीजा राय चौधरी इंडियन एक्सप्रेस की एक लेख लिखते हुए कहती हैं कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने लाल बहादुर शास्त्री की समस्या भांप ली थी। उन्होंने कहा था कि वो लाल बहादुर शास्त्री की कार के आगे पुलिस की सायरन लगी एक कार लगवा देते हैं, जो फ्लीट के रूप में आगे आगे चलेगी। इससे ट्रैफिक में फंसने का झंझट नहीं होगा। शास्त्री जी को ये सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, इससे कोलकाता के लोगों को लगेगा कि उनके यहाँ कोई वीआईपी आया है और उनका रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। अदरीजा रॉय चौधरी ने एक किस्से का और भी जिक्र किया है, और ये किस्सा तब का है जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। उन्हें एक सूबे के कार्यक्रम में जाना था, लेकिन ऐन मौके पर दूसरे कार्यक्रम की वजह से दौरा कैंसिल करना पड़ा। उस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री को फोन किया और अनुरोध किया कि वो अपना कार्यक्रम रद्द न करें, क्योंकि उनके लिए फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट किया गया है। प्रधानमंत्री शास्त्री ने तपाक से उस पर जवाब दिया। शास्त्री ने जवाब दिया, आप एक थर्ड क्लास व्यक्ति के लिए फर्स्ट क्लास व्यवस्था क्यों कराते हैं? साल 1966 में भी जब लाल बहादुर शास्त्री की मौत हुई तो उनके नाम पर ना तो कोई घर था और ना ही जमीन और ना ही कोई दूसरी संपत्ति। अपने पीछे सिर्फ एक सरकारी लोन वो छोड़ गए थे, जो उन्होंने अपने लिए ली गई फिएट कार के लिए लिया था। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने बैंक का पूरा लोन चुकाया, और वो भी अपनी पेंशन से। लोन की बात जो भी करता है या जो भी सुनता है चौंक जाता है, क्योंकि एक कार का लोन, वो भी देश के प्रधानमंत्री के पास हो, ये बात कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन सबसे लोकप्रिय और बहादुर प्रधानमंत्री को देश ने खो दिया था। आज का ही वो दिन था, लेकिन उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 का हुआ था। जी हाँ, 2 अक्टूबर, जब महात्मा गांधी जी का भी यही तारीख को जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म शारदा प्रसाद और राम दुलारी के घर में यूपी के मुगल सराय जिले में हुआ था। तब उनका गांव रामनगर था और 11 जनवरी 1966 को उनकी ताशकंद में मृत्यु हो गई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।